माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12, एक्ट चैप्टर 4 वर्स 12। हम सबों को सब जानते हैं इस वचन को। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। किसी दूसरे देवी देवता भगवान ईश्वर पता नहीं क्या है, किसी अन्य लोगों के द्वारा मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए एक ही नाम ईश्वर ने दिया है, वह नाम है ईसा नाम, यीशु नाम, यीशु क्रिस्त, ईसा मसीह। केवल एक नाम दिया गया है, वो नाम, उस नाम का अर्थ ही मुक्ति देने वाला। ईसा शब्द का अर्थ मुक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला, यही इसका अर्थ है। तो संसार को मुक्ति देने के लिए, मानव जाति को पाप से मुक्ति, शैतान से मुक्ति, कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति, रोग से मुक्ति, हमें किस किस प्रकार से मुक्ति की जरूरत है। और आखिरी में इस संसार को छोड़ करके ईश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का वो वाला मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने ईसा मसीह को इस संसार में मानव जाति को मुक्ति देने के लिए भेजा है। इसलिए ईसा मसीह को हम लोग मुक्तिदाता कहते हैं, मुक्तिदाता प्रभु कहते हैं, मुक्तिदाता प्रभु कहते हैं। तो मुक्ति मिलना है, ईसा मसीह में विश्वास करना जरूरी है। जो बालक 2000 साल पहले बेथलेहेम के लिए जो गौशाले में जन्म लिया, कोई नहीं सोचा होगा वो संसार का मसीह है, संसार को मुक्ति देने वाला है। एक गरीब परिवार में, एक बड़े के परिवार में जन्म लेकर, एक साधारण मनुष्य जैसे रह करके, गरीबी में रह करके, अपने घर में अपने माता पिता के लिए सेवा करते हुए, काम करते हुए रहा। इसके बाद 30 साल की उम्र में लोगों की सेवा करने के लिए निकला, गांव गांव पैदल चल करके चिन्ह चमत्कार के द्वारा उस स्वर्गराज, उस मुक्ति का संदेश सुनाने वाला उस प्रभु को देख करके अनेकों लोग ये स्वीकार नहीं किया, यही मुक्तिदाता है, यही मुक्तिदाता है। योहन के सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर हम पढ़ सकते हैं, एक समारी स्त्री, एक पापिनी स्त्री, पाप के अंधकार में रहने वाली स्त्री, ईसा मसीह का मुलाकात। और मुलाकात धीरे धीरे वो ईसा मसीह को सबसे पहले एक यहूदी के रूप में देखते हैं, इसके बाद उन्हें एक नबी के रूप में देखते हैं, इसके बाद आखिरी में वो पूछते हैं, हाँ वो मसीह ही है करके। वो उस पूरे समारिया में जाकर के घोषणा करते हैं, आकर के देखो वो मसीह, वो मुक्तिदाता आ गया है। कई लोगों को मसीह के साथ रहने के बावजूद भी ईसा मसीह में वो मुक्तिदाता नहीं दिखाई दिया।
क्योंकि उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4:4 में, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में पढ़ते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया गया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों के मन इतना अंधा कर दिया कि वे ईश्वर के प्रतिरूप ईसा मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। यही कारण है अनेकों लोग ईसा मसीह में वो मुक्तिदाता नहीं प्राप्त पाते हैं। कई लोग एक अच्छा मनुष्य के रूप में, एक नबी के रूप में, एक अच्छा टीचर के रूप में, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में ईसा मसीह को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम मनुष्य के लिए ईश्वर ने ईसा मसीह को इसलिए दिया, ईश्वर मनुष्य बनकर के, मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य के पापों अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए इसलिए आया ताकि ईसा मसीह में कोई विश्वास करे और उनका उद्धार हो, उनका मुक्ति हो। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3:16 को भी पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो। अर्थात ईसा मसीह में विश्वास करने पर आपको मुक्ति मिलेगा। ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा आपको मुक्ति प्राप्त होगा, आपका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इसका मतलब मसीह में विश्वास करने से हमें अनंत जीवन अर्थात मुक्ति मिलता है, स्वर्ग राज्य मिलता है। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। इधर आकर के तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम पापी हो, तुम ये है, पापियों का वध करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं आया, बल्कि पापियों को गले लगाकर, पापियों के सारे पाप अपने ऊपर लेकर, उस पाप का प्रायश्चित कर हमें पाप मुक्ति देना और हमें पिता से अर्थात ईश्वर से मेल करवाने का कार्य ईसा मसीह ने किया। इस कार्य को हमें विश्वास के साथ स्वीकार करने की जरूरत है, तब हमें मुक्ति मिलेगा। इसके बाद लिखा है वाक्य 17 में, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे, संसार को मुक्ति मिले, इसलिए ईश्वर ने संसार में ईसा मसीह को भेजा। एक और वाक्य में पढ़ना चाहूंगा, रोमियो को संत पौलुस लिखते हुए, रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 9 को, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है, ईसा प्रभु है, ये यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अर्थात ईसा मसीह में यदि आप विश्वास करेंगे आपको मुक्ति जरूर मिलेगा। रोमियो का पत्र खुला है, इसलिए एक और वचन को पढ़ना मैं चाहूंगा। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 6, रोमन्स चैप्टर 5:6, वहां पर लिखा है, हम निसहाय ही थे, हम पाप में पड़ा हुआ था, हमें बचाने वाला कोई नहीं था,
अन्य कई लोग आए, देवी देवताएं आए, भगवान लोग आए, राजा लोग आए, नबी लोग आए, सब लोग रास्ता बता करके दे, इस रास्ता में जाओ तो तुम्हें मुक्ति मिलेगा। लेकिन कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं कूदा। हम पाप के कीचड़ में, दलदल में डूबा हुआ था, हम मर रहा था, डूबते जा रहा था। हम इस प्रकार पाप के दलदल में निसहाय अवस्था में थे, जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। विधर्मियों के लिए, हम पापियों के लिए मर गए। वाक्य 8 में लिखा है, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। बेटा बेटी, मैं तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे खातिर, तुम्हें बचाने के लिए मैं मर रहा हूं। इस प्रकार ईसा मसीह मर करके पापों का प्रायश्चित कर हमें पाप मुक्ति दिया और हमें स्वर्ग राज्य की योग्य बनाया। अभी योहन रोमियो का ही पत्र अध्याय 3 वाक्य 5 को भी 25 को भी पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स चैप्टर 3:25। ईश्वर ने चाहा कि ईश्वर अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। ईश्वर ने चाहा अपना पुत्र जा करके, जो निष्पाप रक्त चाहिए था पाप का प्रायश्चित करने के लिए, उस निष्पाप रक्त बहाकर पापों के लिए प्रायश्चित किया और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ये ईश्वर ने चाहा। ईसा मसीह अपना रक्त बहाकर मरकर हमारे लिए पापों का प्रायश्चित करे और हम ईसा मसीह में विश्वास कर उस मृत्यु का, उस काम का फल हम प्राप्त करें। ये ईश्वर ने चाहा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 5 में जाते हैं। 2 कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 21। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 21 में लिखा है, मसीह का कोई पाप नहीं था। ईसा मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। अर्थात हमारे सारे पाप अपराध ईसा मसीह के ऊपर डाला। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित वो करे। मैंने एक पाप किया, मैं प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित ईसा मसीह करे। ये ईश्वर चाहा। क्या कारण है? मेरा रक्त मैला है, पाप है। पाप मुक्ति के लिए रक्त बहाना नियम है। वो नियम इस पृथ्वी का भी, स्वर्ग का भी नियम है। पाप मुक्ति के लिए रक्त बहाना। कैसा रक्त? निष्पाप रक्त। वो निष्पाप रक्त केवल ईश्वर मनुष्य बन करके अपना रक्त बहाना पड़ता था। इसलिए ईश्वर मनुष्य बनकर, ईसा मसीह बनकर के आया और ईश्वर ने क्या किया? मानव जाति के सारे पाप ईसा मसीह पर डाल दिया। ईसा मसीह को हमारे पाप का भागी बनाया। किस लिए? जिससे हम ईसा मसीह के उस दुख भोग, कष्ट, पीड़ा, क्रूस, मृत्यु के द्वारा ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उस ईश्वर की पवित्रता की भागी बने, स्वर्ग राज्य की भागी बने। मैंने बहुत वचन अभी पढ़ करके बताया। अर्थात ईसा मसीह को इस संसार में इसलिए आना पड़ा, मनुष्य को पाप से मुक्ति देकर स्वर्ग मिले। केवल इसलिए मनुष्य को यदि मुक्ति चाहिए, ईसा मसीह में विश्वास करना है। केवल एक नाम है मुक्ति के लिए, ईसा का नाम है। नौकरी के लिए, खाने के लिए, मकान के लिए, शादी के लिए, अन्य कई कारण के लिए अनेकों लोग आएगा, अनेकों लोगों के द्वारा हो सकता है। लेकिन आपके जीवन में मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा ही मिलेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज इस सत्य बात पर ईसाई लोग स्वयं, मैं बोलूंगा ईसाई जो अगुवा जो करने वाला, वे लोग इसमें पानी मिला दिया। जैसे दूध में पानी मिला करके बेचता है, उसी प्रकार इस सत्य विश्वास की बात को पानी मिला करके बेचने वाले। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था,
कहीं प्रोग्राम के लिए जा रहा था। आसपास बैठने वाला, जैसे मैं ट्रेन में सफर करता हूं तो मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, रोजरी जपता हूं, तो आसपास बैठने वाला सबके सब अन्य जाति के लोग हैं। तो इसी क्रिस्तीय धर्म के ऊपर वो बात करने लगे और मेरे विचार में कुछ उसके अंदर कुछ कट्टर ऐसे लोग हैं, हाँ, क्रिस्तीय लोगों के विरुद्ध में ही वो बात कर रहा था, ये ऐसा करते वैसा करते ऐसे ऐसे करके। तो ये सब सुन करके उस चर्चा में टीसी भी आकर के बैठे, वो भी कुछ बातें बोले, ऐसे ऐसे बोल करके मैं सुन रहा था, मैं जवाब भी देता रहा, बड़े शांत रूप से उनको सिखाते सिखाते क्या है क्रिस्तीय धर्म, क्या है, ऐसे ऐसा कर करके लास्ट में वो टीसी ने कहा, हाँ, सब एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी धर्म हो, ईश्वर तो एक है, ये सब एक ही है। सब कोई अल्लाह नाम लेता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम, तो कोई जीसस का नाम लेता है, केवल इतना ही है। रास्ता हो सकता है अलग अलग है, लेकिन पहुंचता एक ही है। तब प्रभु ने मेरे अंदर एक और प्रेरणा दिया। मैंने उससे कहा, बिल्कुल आपने एक सत्य बात कहा, ईश्वर एक है, लेकिन एक और सत्य बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सब ईश्वर एक नहीं, वो एक ही ईश्वर है, लेकिन सब नाना प्रकार के नाम आपने लिया, वो एक ईश्वर नहीं है। ये सत्य को घोषणा करना जरूरी है। यदि मनुष्य को मुक्ति चाहिए, केवल एक ही नाम है, अन्य किसी के नाम के द्वारा आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए ईसा मसीह ने सिखाया, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। यह सिखाने का अर्थ ही यही है। उस मुक्ति का रास्ता केवल ईसा मसीह है। इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है। लेकिन बड़े दुख की बात है, कई लोग, हाँ, सबों के साथ रहने के लिए सबों का इज्जत हमें करना है, किसी का निंदा नहीं करना, किसी भी अन्य जाति के जो विश्वासी है उनकी निंदा कभी नहीं करना है। ये मानव जाति के लिए, मानव कुल के लिए ये अच्छी बात नहीं है। किसी का भी निंदा मत करो। सबों को प्रभु ने स्वतंत्रता दिया है, सबों को स्वतंत्रता दिया है, चुनने का स्वतंत्रता दिया है। कौन सा मार्ग चुनना है वो स्वतंत्रता ईश्वर ने दिया है। जैसे हम कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 4:4 में पढ़ा, संसार के इन देवी देवताओं ने मनुष्य जो ईश्वर को ढूंढ रहा है उनको इतना अंधा बना करके देख रखा है कि वो सत्य मुक्तिदाता को नहीं पहचान पा रहा है। उन देवी देवताओं ने, उन शैतान ने उन लोगों को इतना अंधा बना कर रखा है, वो सत्य को नहीं जान पा रहा है, सत्य रास्ता को नहीं जान पा रहा है, सत्य ईश्वर को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और ईश्वर उनके आंखें खोले, इसके लिए प्रार्थना हमें करना है ताकि सबके सब बच जाएं। ये ईश्वर की इच्छा है। तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस यही कहते हैं, तिमोथी का पत्र अध्याय 2:4 में लिखा है, ईश्वर यही चाहता है कि सबके सब बच जाएं। यदि सबों को बचाना है तो सबों के बीच में हम लोगों को ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, केवल ईसा मसीह के द्वारा ही आपको मुक्ति मिलेगा, इसको बता करके देना भी जरूरी है। उनके विश्वास के खिलाफ मत बोलिए, लेकिन सत्य को दिखाइए। यहां सत्य है, यहां ज्योति है, यहां आइए। हमें मालूम होना चाहिए ईसा मसीह के द्वारा ही क्यों मुक्ति है, अन्य किसी के द्वारा मुक्ति क्यों नहीं है। ईसा मसीह के यदि हम जीवन को देखेंगे वहां पर ये हमें पता चलेगा केवल ईसा मसीह के द्वारा ही मुक्ति मिलेगा। कई लोग भले गुरु, नबी, अच्छे इंसान रूप में आदर करते हैं। कई ऐसे लोग मुझे मालूम है रोज बाइबल पढ़ते हैं। अन्य विश्वास के अन्य लोग भी, कई लोग ऐसे हैं रोज बाइबल पढ़ने वाला, रोज इस शिक्षा के अनुसार चलने वाला, क्योंकि एक अच्छा गुरु का शिक्षा है बोल करके स्वीकार करते हैं। दुख की बात केवल यही है, वे लोग अपने मुक्ति के लिए ईसा मसीह को
मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका कारण हम जो जान रहा है, हम उनको ये नहीं समझा रहा है आपका मुक्ति की जरूरत है। उस मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा। भले गुरु, अच्छा सीखने वाला, अच्छा शिक्षा देने वाला, यह सब अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको मुक्ति चाहिए ईसा मसीह के द्वारा मिलेगा, ये हमें सिखाना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए 4-5 पॉइंट मैं बोल करके देना चाहूंगा। ईसा मसीह को क्यों हमें स्वीकार करना जरूरी है मुक्ति के लिए। ईसा मसीह के अलावा कोई भी भगवान, कोई भी रास्ता नहीं है हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए। क्रिस्तीय धर्म इसलिए सिखाते हैं हमारे मृत्यु के बाद हमें मुक्ति प्राप्त करना है। ये ईसा मसीह में आप विश्वास कीजिए। ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा, ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा, ईसा मसीह में रहने के द्वारा आपको मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य मिल जाता है, मुक्ति आपका हो जाता है। इसके बाद इंतजार करने की जरूरत नहीं। हाल ही में किसी ने पूछा है मृत्यु के बाद आत्मा कहां रहता है, ईसा मसीह का सेकंड कमिंग तक कहां रहेगा। बाइबल में ही लिखा हुआ है मृत्यु के बाद आत्मा जहां से आया वहां जाता है। कहां से आया? ईश्वर से आया। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा ईश्वर के पास उस स्वर्गीय महिमा में जाता है। शरीर जहां से आया वहां, शरीर मिट्टी से आया, मिट्टी में मिल जाता है। अब ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में उस आत्मा को एक महिमान्वित शरीर दिया जाता है। वो मिट्टी में मिला हुआ वो रूपांतरित होकर के एक महिमा में शरीर उसको मिलता है, यही सेकंड कमिंग के समय पर। और ईसा मसीह के साथ उस स्वर्ग राज्य का प्रवेश वो सेकंड कमिंग में है। लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद हमें उस स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करने का, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने का कृपा ईसा मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें मिलता है। तो सबसे पहले पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है। और ईसा मसीह ने स्वयं भी कहा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 30 के अंदर प्रभु ने कहा मैं और पिता एक है। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 के अंदर भी लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो ईसा मसीह में हम पिता को देखते हैं, अर्थात ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है। और ईसा मसीह में ईश्वर का पूर्णता निवास करता है। संत पौलुस कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 के अंदर ये साफ साफ लिख करके सिखा रहा है ईश्वर के तत्व पूर्ण रूप से ईसा मसीह में निवास करता है, अर्थात पूर्ण रूप से ईसा मसीह ईश्वर है। इसीलिए मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा। दूसरा, ईसा मसीह का जो जन्म के समय पर मनुष्य बनने के रूप, ईश्वर मनुष्य बना है। एक साधारण कुंवारी स्त्री के गर्भ में शरीर को धारण करते हैं और ईश्वर इस प्रकार माता मरियम में मनुष्य का रूप धारण करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 14 में हम ये सब पढ़ सकता है। इस प्रकार ईश्वर और मनुष्य एक बन करके मनुष्य के सारे पापों को अपने ऊपर उठाया और मनुष्य के पापों को मनुष्य बन करके प्रायश्चित किया। इस प्रकार मनुष्य के पापों का प्रायश्चित कर ईश्वर और मनुष्य एक बन करके मनुष्य को मुक्ति देने वाला, उसको इनकारनेशन कहते हैं, वो कार्य ईसा मसीह ने मनुष्य बन करके किया। दूसरा, उनका जो पास्कल मिस्ट्री, जो दुख भोग, कष्ट पीड़ा, जो क्रूस मरण, इसके विषय में हम लोग जैसे वचन पढ़ा था, मनुष्य का पाप का भागी बनकर के, अर्थात मनुष्य के सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर पाप का प्रायश्चित कर पाप मुक्ति के लिए जो रक्त बहाना जरूरी था, इसलिए निष्कलंक रक्त मसीह ने बहाकर
पाप का प्रायश्चित कर हम लोगों को उस क्रूस के द्वारा पिता से अर्थात ईश्वर से मेल करवाया, एक बनाया। केवल ईसा मसीह ने इस प्रकार मानव जाति का पापों का प्रायश्चित किया। किसी अन्य भगवान, किसी अन्य देवी देवता ने यह कार्य नहीं किया। ईसा मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है, इसलिए ईसा मसीह के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। और ईसा मसीह सारे संसार के लिए मुक्ति देने के लिए, जैसे मैंने तिमोथी का पहला पत्र दिया है 2:4 बोला था, सब लोग मुक्ति प्राप्त करें, ये ईश्वर चाहता है। उसमें कोई धर्म नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं। सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित एक बार क्रूस पर मर करके प्रभु ने कर दिया है। अब केवल ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा सबों को मुक्ति मिलेगा। एक सार्वत्रिक बुलाहट है, एक यूनिवर्सल कॉल है, यूनिवर्सल कॉल फॉर साल्वेशन कर सकते हैं। सबों को बुला रहा है, केवल एक ही शर्त है, ईसा मसीह में विश्वास कीजिए। हाँ, प्रभु मेरे लिए मर गया, मेरे पापों का प्रायश्चित किया, ईसा मसीह मेरा मुक्तिदाता है, यह स्वीकार करना जरूरी है। और केवल ईसा मसीह में ही इसलिए मुक्ति का पूर्णता हम प्राप्त कर सकते हैं। कई भगवान लोग आए, टीचिंग्स अच्छे अच्छे सिखा रहे, अच्छे शासन किया होगा, शासक बन गया होगा या कार्य किया होगा, सब किया है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी मुक्ति कार्य कर करके नहीं दिया। आपकी मृत्यु के बाद मुक्ति की जरूरत है, वो मुक्ति केवल ईसा मसीह कर करके। तो हमें निर्णय करना है, स्वयं मुक्ति प्राप्त करेंगे और दूसरों को यह मुक्ति के विषय में बताएंगे। अन्य विश्वासी जातियों के बीच में रह करके हमें इसके अंदर पानी नहीं मिलाना है। हाँ, कि कहीं भी जाओ, कहीं भी विश्वास करो, या नहीं। यदि आपको विश्वास, मुक्ति के लिए विश्वास करना है, ईसा मसीह में विश्वास करना जरूरी है, ये हमें बताना जरूरी है। किसी के विश्वास के खिलाफ मत बोलिए, किसी को दुख नहीं दीजिए, सबों की सेवा कीजिए, भाईचारा में रहिए, प्यार कीजिए, चाहे किसी भी जात, कलर, भाषा का क्यों ना हो। यही सार्वत्रिक जो सल्वेशन का बुलाहट का रीति ये अन्य लोगों के बीच में रह करके हमें घोषणा करना है, मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा, ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा मिलेगा। और सबों को, सब जातियों को, उनके विश्वास, उनके कार्य, सबों का हमें आदर करना है, सबों का मदद करना है, सबों को प्रेम देना है। भ्रातृ प्रेम में रह करके हमें ये घोषणा भी करना है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें चुना, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने की कृपा हम लोगों को मिला। चाहे क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने के कारण या क्रिस्त की ज्योति हमें मिलने के कारण, जो इस संसार की देवी देवताओं ने हमें अंधकार में भटकने दिया था, उस अंधकार से ईश्वरीय ज्योति हमें प्रकाश में लाया, प्रभु के ज्योति में ले आया। इसके लिए धन्यवाद दीजिए। उस ज्योति हमें मिल गया और हमारा काम है हम स्वयं ज्योति बनकर दूसरों को भी ये ज्योति, ये मुक्ति, ये संदेश सुनाएंगे। निर्णय कीजिए ताकि सब लोग मुक्ति प्राप्त करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।